Hello everybody. Hello dear students. Hello friends. Hello. Today I am going to give a lecture on the society. आज हम मैं समाज के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूं. So listen very carefully. हमें समाज के should we work according to the society, क्या हमें समाज के अनुसार काम करना चाहिए या समाज से अलग और just apart from the society. The lecture is related to it. Okay, so dear friends, you are watching today. Fortunately we have born in a very religious country, India. I am very proud to speak the country where we have born, that is India, and this is the land of saints. ये संत की भूमि है. There were so many great men like Vivekanand, Gautam Buddha, Baba Bhimrao Ambedkar, and so many religious persons, those who Rabindranath Tagore and many more. If you take a list, it will take a long time. Kabir Das, Tulsi Das, and Rahim Das. There were so many great men. They always tried. उन्होंने हमेशा कोशिश की to change the society. समाज को चेंज करने की मतलब उन्होंने कोशिश की. वो समाज के हिसाब से नहीं चले. उन्हें समाज को चेंज करने को सोचा. उन्होंने दोहे बनाए. ही कंपोज कपलेट्स, वर्सेस, चांट्स, भजन. ये सारी चीजें समाज को चेंज करने के लिए बनाई गई. ऑल दीज थिंग्स वर कंपोज ओनली टू चेंज द सोसाइटी. यानी समाज के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए. समाज में क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द सोसाइटी, इन मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी आर ईटिंग मसाला, ड्रिंकिंग वाइन, मैनपुरी, cigarette, बीड़ी. About 80% people of the society, समाज के about 80%, 80% लोग are doing these bad activities, and we get to listen. हमें सुनने को मिलता है in the society कि नहीं भाई, I will work according to the society, मैं समाज के हिसाब से चलूंगा. तो what does it mean? इसका क्या मतलब है? Do you want to smoke clay pipe? क्या आप भी चिलम लगाना चाहते हैं? Do you also want to gamble? क्या आप भी जुआ खेलना चाहते हैं? Do you also want to become a worst person of the society? समाज के घटिया आदमी बनना चाहते हैं? Why do you not want to go apart from the society? Today I want to tell you, मैं आज बताना चाहता हूँ, सोसाइटी के हिसाब से अगर आप चलेंगे, if you run according to society, I am sure you will destroy your career, your life, your family, your children and everything. So this is my suggestion. ये मेरा सुझाव है. Everyone, you see in the society what exactly happens. हकीकत में क्या होता है, dear students, when on the arrival of some leader in some cities or villages, जब कोई भी नेता एक शहर में आता है तो गांव के गांव बस में लोड होके आ जाते हैं. There are so many men who are loaded in the buses and they go to that spot where the leader is going to make lecture. जहां लेक्चर देने नेता जाता है वहां सारे लोग, घटिया लोग चले जाते हैं. दारू पीने को भेड़ बकरियों की तरह उनको बसों में बंद कर दिया जाता है. केवल एक पाउच उनको मिलता है और एक पाउच पे वो बिक जाते हैं. इस टाइप का हमारा घटिया समाज है और हम कहते हैं इसको बहुत अच्छा समाज है. तो आप क्या लेना चाहते हैं इस समाज से? क्या इसी टाइप के इंसान बनना चाहते हैं? आज इसीलिए हमारा परसेंटेज भारत का जो है वो घटिया जाता है. मानसिक तौर पर हम पूरी तरह से गिरे हुए हैं. वी आर मेंटली बैकवर्ड बट वी थिंक आवरसेल्फ दैट वी आर वेरी गुड. सो इट इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू. अगर आप चाहते हैं कि हम एक नंबर के व्यक्ति बने और समाज को एक फ्लैश, एक अलग टॉर्च दिखाएं, अगर अलग लाइट दिखाएं,
तो फिर समाज से अलग चलना पड़ेगा। जैसे एक नेता पूरे पूरे शहर को देखता है, एक एमएलए पूरा अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखता है, इसी प्रकार एक एमएलए देखता है, एक प्रधान पूरे गांव को देखता है। वो गांव के हिसाब से नहीं चलता, गांव को अपने हिसाब से चलाता है। He is supervising for the village. He is not running according to the people, because he has to do the overall development of the village, city, street, and all that. All the civil system, everything is required to be seen under the supervision is required to be done under the supervision of a leader. तो हम ये क्यों सोचते हैं कि नहीं हम समाज के हिसाब चलेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे समाज में जो थर्ड क्लास आदमी करना चाहते हैं, क्या आप भी वैसे करना चाहते हैं? Why do you want to do that kind of work? आपको तो इसलिए आप पैदा हुए हैं कि समाज को एक रास्ता दिखाएं कि यार ये गंदगी है और गंदगी से निकलो, अपने बच्चे को एक सही रास्ते पे ले जाओ। You are required to take your children to the right direction. If you can't do that, your society, your family can't develop. Dear students, समाज हमारा क्या? समाज तो हमारा क्या होता है? जब हमारी बहन बिटिया, जब हमारी लड़की, when my daughter goes to somebody's house, जब वो किसी दूसरे के घर में जाती है, तो लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि मेरी लड़की का लोग सत्कार एक रानी की तरह करें। लेकिन जब किसी दूसरे की लड़की मेरे घर में आती है, तो हम उसके साथ नौकरानी का व्यवहार करते हैं। ये कैसा यार समाज? Does it mean, इसका मतलब क्या है? मेरे नजरिए से मेरी लड़की सुख में रहे और दूसरे की लड़की है वो लड़की नहीं। Is that not a girl? That is also the girl. She has also the same compassion, same love, same affection. Her parents are also loving her in the same way. So why we are having double standard about all this? So I don't approve all this. We have born in a great country. We should follow Buddha. We should follow Jesus. We should follow Vivekananda. We should follow Mr. Abdul Kalam, Honorable President of India, ex-President of India, and we should read their autobiographies or their biographies. उनकी आप जीवनी पढ़िए और उनसे सीखिए। You have to learn how much and how many struggles they have done in their lives, and after that they have reached at this platform. जिंदगी में पहले एक बार जरूर आंसू आएगा अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, लेकिन उस आंसू, उस स्ट्रगल, उस प्रॉब्लम को झेलते हुए जब आगे निकलेंगे, when you go just beyond that, you will get a venue, आपको एक रास्ता दिखाई पड़ेगा, where thousands of people will show their hand of victory, जहां पर हजारों लाखों लोग, thousands of people or hundreds of thousands of people will salute you, आपको सल्यूट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से सोसाइटी के हिसाब से आप मत चलिए। सोसाइटी में जो अच्छा हो उसको ग्रहण करिए, लेकिन जो नेगेटिव चीज है उसको बिल्कुल ग्रहण मत करिए। स्ट्रांगली यू आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रांगली रिफ्यूज ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर वेरी हार्मफुल इन योर लाइफ। So with this, I would like to give full stop to my words. I think it is okay. Is there any problem, anyone? Is it okay? Bye bye. Thank you. See you next time. Hello everybody. Hello dear students. Hello friends. Hello. Today I am going to give a lecture on the society. आज मैं समाज के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूं। So listen very carefully. हमें समाज के should we work according to the society? क्या हमें समाज के अनुसार काम करना चाहिए या समाज से अलग और just apart from the society? The lecture is related to it. Okay? So
So dear friends, you are watching today. Fortunately, we have born in a very religious country, India. I am very proud to speak the country where we have born, that is India, and this is the land of saints. ये संत की भूमि है. There were so many great men like Vivekanand, Gautam Buddha, Baba Bhimrao Ambedkar, and so many religious persons, those who Rabindranath Tagore and many more. If you take a list, it will take a long time. Kabir Das, Tulsi Das, and Rahim Das. There were so many great men. They always tried, उन्होंने हमेशा कोशिश की to change the society, समाज को चेंज करने की मतलब उन्होंने कोशिश की. वो समाज के हिसाब से नहीं चले, उन्हें समाज को चेंज करने को सोचा. उन्होंने दोहे बनाए, ही कंपोज कपलेट्स, वर्सेस, चांट्स, भजन. ये सारी चीजें समाज को चेंज करने के लिए बनाई गई. ऑल दीज थिंग्स वर कंपोज ओनली टू चेंज द सोसाइटी. यानी समाज के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए. समाज में क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द सोसाइटी, इन मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी आर ईटिंग मसाला, ड्रिंकिंग वाइन, मैनपुरी, सिगरेट, बीड़ी. About 80% people of the society, समाज के about 80%, 80% लोग are doing these bad activities, and we get to listen. हमें सुनने की मिलता है in the society कि नहीं भाई, I will work according to the society, मैं समाज के हिसाब से चलूंगा. तो what does it mean? इसका क्या मतलब है? Do you want to smoke clay pipe? क्या आप भी चिलम लगाना चाहते हैं? Do you also want to gamble? क्या आप भी जुआ खेलना चाहते हैं? Do you also want to become a worst person of the society? समाज के घटिया आदमी बनना चाहते हैं? Why do you not want to go apart from the society? Today I want to tell you, मैं आज बताना चाहता हूँ, सोसाइटी के हिसाब से अगर आप चलेंगे, if you run according to society, I am sure you will destroy your career, your life, your family, your children and everything. So this is my suggestion. ये मेरा सुझाव है. Everyone, you see in the society what exactly happens. हकीकत में क्या होता है, dear students, when on the arrival of some leader in some cities or villages, जब कोई भी नेता एक शहर में आता है तो गांव के गांव बस में लोड होके आ जाते हैं. There are so many men who are loaded in the buses, and they go to that spot where the leader is going to make lecture. जहां लेक्चर देने नेता जाता है, वहां सारे लोग, घटिया लोग चले जाते हैं. दारू पीने को भेड़ बकरियों की तरह उनको बसों में बंद कर दिया जाता है. केवल एक पाउच उनको मिलता है और एक पाउच पे वो बिक जाते हैं. इस टाइप का हमारा घटिया समाज है और हम कहते हैं इसको बहुत अच्छा समाज है. तो आप क्या लेना चाहते हैं इस समाज से? क्या इसी टाइप के इंसान बनना चाहते हैं? आज इसीलिए हमारा परसेंटेज भारत का जो है वो घटिया जाता है. मानसिक तौर पर हम पूरी तरह से गिरे हुए हैं. वी आर मेंटली बैकवर्ड, बट वी थिंक आवरसेल्फ दैट वी आर वेरी गुड. सो इट इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, अगर आप चाहते हैं कि हम एक नंबर के व्यक्ति बने और समाज को एक फ्लैश, एक अलग टॉर्च दिखाएं, अगर अलग लाइट दिखाएं, तो फिर समाज से अलग चलना पड़ेगा. जैसे एक नेता पूरे शहर को देखता है, एक एमएलए पूरा अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखता है, इसी प्रकार एक एमएलए देखता है, एक प्रधान पूरे गांव को देखता है. वो गांव के हिसाब से नहीं चलता, गांव को अपने हिसाब से चलाता है. He is supervising for the village. He is not running according to the people, because he has to do the overall development of the village, city, street and all that. All the civil system, everything is required to be seen under the supervision, is required to be done under the supervision of a leader.
तो हम ये क्यों सोचते हैं कि नहीं हम समाज के हिसाब चलेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे समाज में जो थर्ड क्लास आदमी करना चाहते हैं, क्या आप भी वैसे करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क? आपको तो इसलिए आप पैदा हुए हैं कि समाज को एक रास्ता दिखाएं कि यार ये गंदगी है और गंदगी से निकलो, अपने बच्चे को एक सही रास्ते पे ले जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू टेक योर चिल्ड्रन टू द राइट डायरेक्शन। If you can't do that, your society, your family can't develop dear students. समाज हमारा क्या? समाज तो हमारा क्या होता है? जब हमारी बहन बिटिया, जब हमारी लड़की, when my daughter goes to somebody's house, जब वो किसी दूसरे के घर में जाती है, तो लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि मेरी लड़की का लोग सत्कार एक रानी की तरह करें। लेकिन जब किसी दूसरे की लड़की मेरे घर में आती है तो हम उसके साथ नौकरानी का व्यवहार करते हैं। ये कैसा यार समाज? डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? मेरे नजरिए से मेरी लड़की सुख में रहे और दूसरे की लड़की है वो लड़की नहीं। इज दैट नॉट अ गर्ल? दैट इज आल्सो द गर्ल। शी हैज आल्सो द सेम कंपैशन, सेम लव, सेम अफेक्शन. Her parents are also loving her in the same way. So why we are having double standard about all this? So I don't approve all this. We have born in a great country. We should follow Buddha. We should follow Jesus. We should follow Vivekananda. We should follow Mr. Abdul Kalam, Honorable President of India, ex-President of India, and we should read their autobiographies or their biographies. उनकी आप जीवनी पढ़िए और उनसे सीखिए. You have to learn how much and how many struggles they have done in their lives, and after that they have reached at this platform. जिंदगी में पहले एक बार जरूर आंसू आएगा अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, लेकिन उस आंसू, उस स्ट्रगल, उस प्रॉब्लम को झेलते हुए जब आगे निकलेंगे, when you go just beyond that, you will get a venue. आपको एक रास्ता दिखाई पड़ेगा where thousands of people will show their hand of victory, जहां पर हजारों लाखों लोग, thousands of people or hundreds of thousands of people will salute you, आपको सल्यूट करेंगे. तो डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से सोसाइटी के हिसाब से आप मत चलिए. सोसाइटी में जो अच्छा हो उसको ग्रहण करिए, लेकिन जो नेगेटिव चीज है उसको बिल्कुल ग्रहण मत करिए. स्ट्रांगली यू आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रांगली रिफ्यूज ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर वेरी हार्मफुल इन योर लाइफ. So with this, I would like to give full stop to my words. I think it is okay. Is there any problem, anyone? Is it okay? Bye bye. Thank you. See you next time.